माय लॉर्ड, 100 साल पूरे होने में अभी कई महीने की कसर है। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दूसरी बार इस देश का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा था। तब से अब तक आपको भारतवर्ष का फिर से शासक बनकर आने का अवसर मिला है। 100 वर्ष पहले के उस समय की ओर एक बार दृष्टि कीजिए। तब में और अब में कितना अंतर हो गया है। क्या से क्या हो गया है। जागता हुआ रंक अति चिंता का मारा सो जावे और स्वप्न में अपने को राजा देखे, द्वार पर हाथी झूमते देखे, अथवा अलिफ लैला के अबुल हसन की भांति कोई तरुण युवक प्याले पर प्याला उड़ेल कर घर में बेहोश हो और जागने पर आंखें मलते मलते अपने को बगदाद का खलीफा देखे। आलिशान सजे महल की शोभा उसे चक्कर में डाल दे। सुंदरी दासियों के जेवर और कामदार वस्त्रों की चमक उसकी आंखों में चकाचौंध लगा दे तथा सुंदर बाजों और गीतों की मधुर ध्वनि उसके कानों में अमृत ढालने लगे। तब भी उसे शायद आश्चर्य न हो जितना 100 साल पहले के भारत में अंग्रेजी राज्य की दशा को आजकल की दशा के साथ मिलाने से हो सकता है। जुलाई सन 1850 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार भारत के गवर्नर जनरल होकर कलकत्ते में पधारे थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार पर चारों ओर से चिंताओं की भरमार हो रही थी। आशंकाएं उसे दम नहीं लेने देती थी। हुलकर से एक नई लड़ाई होने को थी। सिंधिया से लड़ाई चलती थी। खजाने में बरकत ही बरकत थी। जमीन का कर वसूल होने में बहुत देर थी। युद्ध स्थल में लड़ने वाली सेनाओं को 5-5 महीने तनख्वाह नहीं मिली थी। विलायत के धनियों में कंपनी का कुछ विश्वास न था। 70 साल का बूढ़ा गवर्नर जनरल यह सब बातें देखकर घबराया हुआ था। उससे केवल यही बन पड़ा कि दूसरी बार पदारूढ़ होने के 3 ही मास पीछे गाजीपुर में जाकर उसने प्राण दे दिए। कई दिन तक इस बात की खबर भी लोगों को नहीं लगी। आज विलायत से भारत तक दिन में कई बार तार दौड़ जाता है। कई एक घंटों में शिमले से कलकत्ते तक स्पेशल ट्रेन पार हो जाती हैं। उस समय कलकत्ते से गाजीपुर तक जाने के लिए बड़े लाट को कितने ही दिन लगे थे। गाजीपुर में उनके लिए कलकत्ते से जल्द किस प्रकार की सहायता पहुंचाने का कुछ उपाय न था। किंतु अब कुछ और ही समय है। माय लॉर्ड, लॉर्ड कॉर्नवालिस के दूसरी बार गवर्नर जनरल होकर भारत में आने और आपके दूसरी बार आने में बड़ा अंतर है। प्रताप आपके साथ साथ है। अंग्रेजी राज्य के भाग्य का सूर्य मध्याह्न में है। उस समय के बड़े लाट को जितने दिन कलकत्ते से गाजीपुर जाने में लगे होंगे, आप उतने कम दिनों में विलायत से भारत पहुंच गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को आते ही 2-1 देशी रईसों के साथ लड़ाई करने की चिंता थी। आपके स्वागत के लिए कोड़ियों राजा रईस बम्बई दौड़े और जहाज से उतरते ही उन्होंने आपका स्वागत करके अपने आप को धन्य समझा, अपने भाग्य को धन्य समझा। कितनी ही बधाई देने कलकत्ते पहुँचे और कितने चले आ रहे हैं। प्रजा को चाहे कैसी ही दशा हो, पर खजाने के रुपए उबले पड़ते हैं। इसके लिए चारों ओर से आपकी बढ़ाई होती है। साख इस समय की गवर्नमेंट की इतनी है कि विलायत में या भारत में एक बार करते ही रुपए की वर्षा होने लगती है। विलायत मंत्री आपकी मुट्ठी में है। विलायत की जिस कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने आपको इस देश का वायसराय किया है, वह अभी तक बराबर शासन की मालिक है। लिबरल निर्जीव है। जॉन ब्राइट, ग्लाइडस्टोन, ब्राडला जैसे लोगों से विलायत शून्य है। इसमें आप परम स्वतंत्र हैं। इंडिया ऑफिस आपके हाथ की कठपुतली है। विलायत के प्रधानमंत्री आपके प्रिय मित्र हैं। जो कुछ आपको करना है वे विलायत में कई मास रहकर पहले ही वहाँ के शासकों से आप निश्चय कर चुके हैं। अभी आपकी चढ़ती उम्र है, चिंता कुछ नहीं है। जो कुछ चिंता थी वह भी जल्द मिट गई। स्वयं आपकी विलायत के बड़े भारी बुद्धिमानों और राजनीतिक विशारदों में गिनती है। वरंच कह सकते हैं कि विलायत के मंत्री लोग आपके मुंह की ओर ताकते हैं। सम्राट का आप पर बहुत भारी विश्वास है। विलायत के प्रधान समाचार पत्र मानो आपके बंदीजन हैं। बीच बीच में आपका गुणगान सुनना पुण्य कार्य समझते हैं। सारांश यह है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय और आपके समय में बड़ा ही भेद हो गया है। संसार में अब अंग्रेजी प्रताप अखंड है। भारत के राजा अब आपके हुक्म के बंदे हैं। उनको चाहे लेकर चाहे जुलूस निकालिए, चाहे दरबार बनाकर सलाम कराइए, उन्हें चाहे विलायत भिजवाइए,
चाहे कलकत्ते बुलवा लीजिए, जो चाहे सो कीजिए, वह हाजिर है। आपके हुक्म की तेज़ी तिब्बत के पहाड़ों की बर्फ़ को पिघलाती है माय लॉर्ड, फारिस की खाड़ी का जल सुखाती है, काबुल के पहाड़ों को नर्म कराती है। जल, स्थल, वायु, आकाशमंडल, सर्वत्र आपकी विजय है। इस धराधाम में अब अंग्रेजी प्रताप के आगे कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। इस देश में एक महाप्रतापी राजा के प्रताप का वर्णन इस प्रकार किया जाता था कि इंद्र उसके यहाँ जल भरता था, पवन उसके यहाँ चक्की चलाता था और चांद सूरज उसके यहाँ रोशनी करते थे इत्यादि। पर अंग्रेजी प्रताप उससे भी बढ़ गया है। समुद्र अंग्रेजी राज्य का मल्लाह है, पहाड़ों की उपत्यकाएं, बैठने के लिए कुर्सी मूड़े, बिजली कले चलाने वाली दासी, हजारों मील खबर लेकर उड़ने वाली दूती इत्यादि इत्यादि। आश्चर्य है माय लॉर्ड, एक 100 साल में अंग्रेजी राज्य, अंग्रेजी प्रताप की तो इतनी उन्नति हो, पर उसी प्रतापी ब्रिटिश राज्य के अधीन रहकर भारत अपनी रही सही हैसियत भी खो दे। इस अपार उन्नति के समय में आप जैसे शासक के जी में भारतवासियों को आगे बढ़ाने की जगह पीछे धकेलने की इच्छा उत्पन्न हो, उनका हौसला बढ़ाने की जगह आप उनकी हिम्मत तोड़ने में आप अपनी बुद्धि का अपव्यय करें। जिस जाति से पुरानी कोई जाति इस धराधाम पर मौजूद नहीं, जो 1000 साल से अधिक की और घोर पराधीनता सहकर भी लुप्त नहीं हुई, जीती है, जिसकी पुरानी सभ्यता और विद्या की आलोचना करके विद्वान और बुद्धिमान लोग आज भी मुक्त होते हैं, जिसने सदियों इस पृथ्वी पर अखंड शासन करके सभ्यता और मनुष्यता का प्रचार किया, वह जाति के पीछे हटाने और धूल में मिला देने योग्य है। आप जैसे उच्च श्रेणी के विद्वान के जी में ये बात कैसे समाई कि भारतवासी बहुत से काम करने के योग्य नहीं हैं और उनको आपके सजातीय ही कर सकते हैं? आप परीक्षा करके तो देखिए कि भारतवासी सचमुच उन ऊंचे से ऊंचे कामों को कर सकते हैं या नहीं, जिनको आपके सजातीय कर सकते हैं। श्रम में, बुद्धि में, विद्या में, काम में, वक्रता में, सहिष्णुता में, किस बात में? इस देश के निवासी संसार की किसी जाति के आदमियों के पीछे रहने वाले नहीं हैं, वरंच 2-1 गुण भारतवासियों में ऐसे हैं जो संसार भर के किसी जाति के लोग उनका अनुकरण नहीं कर सकते। हिंदुस्तानी फारसी पढ़ के ठीक फारस वालों की भांति बोल सकते हैं, कविता कर सकते हैं। अंग्रेजी बोलने में वे अंग्रेज़ों की पूरी नकल कर सकते हैं, कंठ तालु को अंग्रेज़ों के सदृश बना सकते हैं, पर एक भी अंग्रेज़ ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तानियों की भांति साफ हिंदी बोल सकता हो। किस बात में हिंदुस्तानी पीछे रहने वाले नहीं हैं? हाँ, 2 बातों में वे अंग्रेज़ों की नकल या बराबरी नहीं कर सकते। एक तो अपने शरीर के काले रंग को अंग्रेज़ों की भांति गोरा नहीं बना सकते, और दूसरा अपने भाग्य को उनके भाग्य से रगड़ करके बराबर नहीं कर सकते। किंतु इस संसार के आरंभ में बड़ा भारी पार्थक्य होने पर भी अंत में बड़ी भारी एकता है। समय अंत में सबको अपने मार्ग पर ले आता है। देशपति, राजा और भिक्षा मांगकर पेट भरने वाले कंगाल का परिणाम एक ही होता है, मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाती है। यह जीते जी लुभाने वाली दुनिया यहीं रह जाती है। कितने ही शासक, कितने ही नरेश इस पृथ्वी पर हो गए, आज उनका पता तक नहीं है, निशान तक नहीं है। थोड़े थोड़े दिन अपनी नौबत बजाकर चले गए। बड़ी तलाश से इतिहास के पन्नों और टूटे फूटे खंडरों में उनके 2-4 चिन्ह मिल जाते हैं। माय लॉर्ड, बीते हुए समय को फिर लौटा लेने की शक्ति किसी में भी नहीं है, आप में भी नहीं। दूर की बात दूर रही, इन पिछले 100 साल ही में कितने बड़े लाट आए और चले गए। क्या उनका समय फिर लौटा सकते हैं? कदापि नहीं। विचारिए तो, मानो कल आप आए थे किंतु 6 साल बीत गए। अब दूसरी बार आने के बाद कितने ही दिन बीत गए और बीते जाते हैं। इस प्रकार उम्रें बीत जाएंगी, युग बीत जाएंगे। समुद्र के महासमुद्र में मनुष्य की आयु एक छोटी सी बूंद की बराबरी भी नहीं कर सकती। आप में शक्ति नहीं है कि पिछले 6 वर्षों को लौटा सके, उनमें जो कुछ हुआ या अन्यथा कर सके। 2 साल आपके हाथ में अवश्य हैं, इनमें जो चाहे कर सकते हैं। चाहें तो इस देश को 30 करोड़ प्रजा को अपना अनुरक्त बना सकते हैं, इस देश के इतिहास में अच्छे वैसराओं में अपने नाम छोड़ सकते हैं। नहीं तो ये समय भी बीत जाएगा, फिर आपका करने धरने का अधिकार कुछ नहीं रहेगा। विक्रम, अशोक, अकबर की यह भूमि साथ नहीं गई। औरंगजेब, अलाउद्दीन इसे मुट्ठी में दबाकर नहीं रख सके। महमूद, तैमूर और नादिर इसे लूट के माल के साथ ऊँटों पर और हाथियों पर लाद कर ले नहीं जा सके। आगे भी ये किसी के साथ नहीं जाएगी, चाहे कोई कितनी ही मजबूती क्यों ना करे। इस समय
भगवान ने इसे एक और ही जाति के हाथ में अर्पण किया है, जिसकी बुद्धि, विद्या, प्रताप का संसार भर में डंका बज रहा है। माय लॉर्ड, उसी जाति की ओर से आप इस देश की 30 करोड़ प्रजा के शासक हैं। अब यह विचारना आप ही के जिम्मे है कि इस देश की प्रजा के साथ आपका क्या कर्तव्य है। 1000 साल से ये प्रजा गिरिदशा में है। क्या आप चाहते हैं कि यह और भी 150 साल गिरती चली जाए? इसके गिराने में बड़े से बड़ा इतना ही लाभ है कि कुछ संकीर्ण हृदय शासकों की यथेच्छाचारिता कुछ दिन और चल सकती है, किंतु इसके उठाने और संभालने में जो लाभ है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इतिहास में सदा नाम रहेगा कि अंग्रेजों ने गिरी जाति के 30 करोड़ आदमियों को उठाया था। और माय लॉर्ड, दोनों में जो 2 बात पसंद हैं, जो बात आपको पसंद हो वह कर सकते हैं। कहिए, क्या पसंद है? पीछे हटाना या आगे बढ़ाना? भारत मित्र, 21 जनवरी 1905 ईस्वी है, किंतु इसके उठाने और